स्टूडेंट्स, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रियल नंबर्स। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 5 में भी मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाली हूँ। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में थ्योरी पढ़ चुके हैं हम, और लेक्चर नंबर 3 से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है अ पॉजिटिव इंटीज़र इज़ ऑफ द फॉर्म 3q+1। ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीज़र है, ऑड है, इवन है, वो हमें नहीं पता, वो है 3q+1 के फॉर्म में। यहाँ पर q बीइंग अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में हमें पता है q की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, 1 2 3 से कहीं तक भी। तो q यहाँ पर कोई भी एक नेचुरल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है। कैन यू राइट इट्स स्क्वायर इन एनी फॉर्म। अब हमें इसका स्क्वायर करना है किसी भी फॉर्म में, लेकिन अदर दैन 3m+1, 3m और 3m+2। तो क्या ये पॉसिबल है, वो आपसे पूछ रहा है। ये नहीं कह रहा है कि इसे 3m+1, 3m और 3m+2 में लिखो। वो ये कह रहा है कैन यू, क्या आप लिख सकते हैं इसके स्क्वायर को 3m+1, 3m और 3m+2 में। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब वो पूछ रहा है लिख सकते हैं या नहीं, तो मतलब यस और नो, वो हमें इसे प्रूफ करके बताना है। तो देखिए हमारे पास जो नंबर है हमारा n, वो क्या है 3q+1। अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर, तो कर दिया यहाँ पर n स्क्वायर, करिए 3q+1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9q² + 6q। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 9q² + 6q+1। इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3q² प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2q+1। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर 3m+1। यहाँ पर जो आपका m है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3q² + 2q। तो क्या आप इसे लिख सकते हैं अदर देन 3m+1, 3m और 3m+2? तो नो, वी कांट राइट इट अदर देन 3m+1, 3m और 3m+2। ये तीनों दिए थे इसने। हालांकि ये जो हमारा आंसर आया है ये 3m+1 आया है, लेकिन उसने ये पूछा था कि इनके अलावा इसे कुछ और लिख सकते हैं क्या, तो नहीं। इसका जो स्क्वायर है वो 3m+1 में आया है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, शो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+r। कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका जो क्यूब है वो किस फॉर्म में है, 6q+r के फॉर्म में है, जहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी वो हमें भी पता है। r की वैल्यू यहाँ पर लेस देन क्या होगी, 6। तो उसने दिया भी है कि r की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक कुछ भी हो सकती है। तो आप किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को इस टर्म में लिख सकते हैं। अब वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो देखिए जब यहाँ पर जो वैल्यू है वो 6q+r के टर्म में दी है, तो वो पॉजिटिव इंटीज़र भी हमारा 6 की टर्म में होगा। तो वो पॉजिटिव इंटीज़र हम क्या लिख सकते हैं, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। यही होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीज़र। अब इसका हमें क्या करना है, इसका करना है हमें क्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1 से। सबसे पहले हमने लिया केस 1। तो केस 1 में देखिए हमने माना यहाँ पर n³। सबसे फर्स्ट टर्म ले ली, केस 1, केस 2, केस 3, ये हो जाएगा हमारा केस 4। इस पर पहुँचेंगे हम केस 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा केस 6। तो सबसे पहले मैंने लिया केस 1। तो केस 1 को लिखा मैंने 6q का क्यूब। ठीक है, तो जो 6 का क्यूब होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 216। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 216 क्यू क्यूब। अब हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है? हमें इसे लिखना है 6q प्लस r के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे q से मतलब नहीं होता, वो तो सिर्फ एक शो करने के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप 6 कॉमन लीजिए, तो जब आप इसे 6 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 36q क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका 6 और क्या आ जाएगा यहाँ पर m प्लस 0। देखिए यहाँ पर जो m है, m की वैल्यू आ गई 36q क्यूब। और ये मैंने 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर r आपको ये लिखना था 6m प्लस r, और यहाँ पर ये जो r क्या है फर्स्ट केस में r इक्वल टू 0, तो आपने इसे लिख दिया है 6m के टर्म में। तो ये है आपका 6m। तो हम इसे लिख सकते हैं 6q प्लस r, और r क्या है यहाँ पर 0। तो ये था आपका केस 1। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2, तो केस 2 में हमारा n क्यूब, किसका क्यूब करेंगे? 6q प्लस 1 का होल क्यूब। अब करिए, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ जिन्हें नहीं पता है। यहाँ पर साइड में हम जानते हैं कि a प्लस b का जो क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6q प्लस 1 का क्यूब, तो इस क्यूब में हमारा क्या आएगा जब हम इसे ओपन करेंगे? ये आएगा 216 a क्यूब। ठीक है, 216 q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b ये आ जाएगा हमारा 108 q स्क्वायर। फिर है हमारा 3ab स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 18 क्यूब। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या बनाना है? इसे 6m प्लस 1। तो यहाँ देखिए q वाले टर्म एक तरफ ले आइए, 216 q क्यूब प्लस 108 q स्क्वायर प्लस 18 q प्लस 1। अब इसमें से देखिए हाईएस्ट तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पर 18 आ रहा है। आप 18 को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 18 को कॉमन लेकर के हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ 6 चाहिए। तो हम यहाँ पर सिर्फ 6 को ही कॉमन लेंगे। तो जब आपने यहाँ से 6 कॉमन लिया तो ये क्या बचा आपका 36 q क्यूब प्लस यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा आपका 16। एक मिनट में इसे मिटा दूँ, चलिए फिर से लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब 6 को कॉमन लिया तो क्या बचा ये 36 q क्यूब प्लस यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपका 18 q स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 1। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 6m प्लस 1। तो यहाँ पर जो आपका r है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो आपने इसे क्या लिख दिया 6m प्लस 1। अब आते हैं केस 3। केस 3 में क्या करेंगे हम? n क्यूब बराबर नेक्स्ट टर्म क्या है अब 6q प्लस 2 का क्यूब। इसे ओपन करिए। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 216 q क्यूब प्लस यह आ जाएगा आपका 8 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यह आ जाएगा 216 q का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यह आ जाएगा 72 q। फिर से वही q वाले टर्म से एक तरफ ले आइए, 216 q क्यूब प्लस 216 q स्क्वायर प्लस 72 q। अब ये जो 8 है इसे हम ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने लिया था 6m प्लस 1, अब हमें चाहिए 6m प्लस 2, तो इसे हमने कर दिया 6 प्लस 2। अब ये वाली जो आपकी टर्म लिखी है पूरी, ये वाली
इसमें से हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन लेंगे। तो जब आप यहाँ से 6 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 कॉमन लेने पे 36 क्यू स्क्वायर प्लस उसके बाद आ जाएगा आपका 36 क्यू स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा आपका 12 क्यू प्लस 1 प्लस 2। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया है 6m प्लस 2। तो यहाँ पर आपका r बराबर क्या है, 2, और ये जो आपने वैल्यू मानी है ये पूरी m की है। ठीक है, अब आते हैं केस 4 पे। तो केस 4 में क्या करेंगे, फिर से n क्यूब। अब किसका क्यूब करेंगे, अब करेंगे कहाँ तक कर लिया था, 2 का, अब आते हैं 3 का, 6q प्लस 3 का क्यूब। तो फिर से इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो अब आप आएंगे a क्यूब, तो a क्यूब में आएगा आपका 216 q क्यूब प्लस b क्यूब, b में आया आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका 27 प्लस a स्क्वायर b, तो ये आ जाएगा आपका 324 q स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 162 q। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही है, q को एक तरफ लिखिए, 216 q क्यूब प्लस 324 q स्क्वायर प्लस 162 q प्लस 27। अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए थे, r प्लस 2 तक। अब हमें जाना है r प्लस 3। तो ये जो 27 है इसे ब्रेक करेंगे, आप इसे लिख सकते हैं 24 प्लस 3, वही करना है हमें। तो यहाँ पर इसे मैं 27 ना लिख करके मैं लिखूँगी इसे यहाँ पर 24 प्लस 3। अब इसमें से फिर है वही है कि आप मैक्सिमम ले सकते हैं 12, 18, 24 में भी जो कॉमन आ रहा हो, लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ यहाँ पर 6 को ही कॉमन निकालेंगे। तो जब आपने 6 को कॉमन निकाला तो ये आपका बच गया फिर से 36 क्यू क्यूब। ठीक है, 324 में से 6 को कॉमन निकाला तो ये बच गया आपका 54 क्यू स्क्वायर। फिर आपने 162 में से निकाला तो ये बच जाएगा 27 क्यू, और 24 में से निकाला तो ये आपका बच जाएगा 4, और ये हो गया आपका 3। तो इसे आप लिख सकते हैं फिर 6m प्लस 3। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, केस 5। केस 5 में हो जाएगा आपका n क्यूब बराबर 6q प्लस 4 का होल क्यूब। ठीक है, तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा फिर यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 216 क्यू क्यूब प्लस उसके बाद ये आएगा आपका, इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, 4 का क्यूब करना है। 4 का क्यूब कितना आएगा आपका 64। उसके बाद आपके यहाँ पर आएगा 3a स्क्वायर b, तो इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, 3a भी लिख देती हूँ पहले, 3ab, ये आ जाएगा 72 q और a प्लस b 6q प्लस 4। वो थोड़ा सा मतलब मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो रहा था तो मैंने इसे ऐसे ओपन किया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, एक ही बात है, a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है, 6m प्लस 4 बनाना है इसे। ठीक है, तो पहले तो इसे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 216 क्यू क्यूब प्लस 64 प्लस ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर 432 क्यू स्क्वायर। ओके, और ये आ जाएगा आपका क्यू 288 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से वही टर्म्स साथ में लिख लीजिए, 216 क्यू क्यूब प्लस 432
क्यू स्क्वायर प्लस 288 क्यू प्लस 64। अब देखिए हमें क्या बनाना है यहाँ पे 6m प्लस 4। तो ये जो 64 है इसे ब्रेक कर दीजिए 60 प्लस 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे ब्रेक कर दिया और इसे लिख देंगे हम 60 प्लस 4। अब कॉमन ले लीजिए फिर से 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 36 क्यू स्क्वायर। यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए 72, ठीक है, क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो 4 और ये आ जाएगा आपका 8। यहाँ से लेंगे तो 10 और ये आपका क्या है प्लस 4, ठीक है। तो इसे जब आप लिखेंगे टर्म को तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6m प्लस 4। तो यहाँ पर जो आपका r है उसकी वैल्यू क्या है 4। अब आते हैं लास्ट केस पे जो कि है केस नंबर 6। तो केस 6 में क्या लेंगे हम n क्यूब बराबर 6q प्लस 5 का होल क्यूब। अब इसे ओपन करिए, तो जब इसे ओपन करेंगे तो 216 क्यू क्यूब प्लस 125 प्लस 3ab 90q और ये आ जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी में आ जाएगा यहाँ पर 6q प्लस 5, ठीक है। अब इसे ओपन कर दीजिए तो ये आ जाएगा 216 क्यू क्यूब प्लस 125 प्लस 540 क्यू स्क्वायर प्लस 450, 450 क्यू, ओके। अब क्यू की टर्म्स एक तरफ 216 क्यू क्यूब प्लस 540 क्यू स्क्वायर प्लस 450 क्यू। अब इस 125 को क्या बनाएंगे हम 6m प्लस 5, तो उसके लिए 120 प्लस 5। 6 कॉमन लीजिए तो 6 कॉमन लेने पे ये आ जाएगा आपका 36 क्यू क्यूब प्लस ये आ जाएगा आपका 90 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75 क्यू प्लस 20 प्लस 5। तो ये आ जाएगा आपका 6m प्लस 5। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। शो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस r वेयर q इज़ एन इंटीजर एंड r इक्वल टू 0 से लेकर के 5 तक। तो यहाँ पर क्योंकि ये 6q प्लस r के टर्म्स में लिखा हुआ है तो हमें जो इंटीजर है वो भी 6q से लेकर के 6q प्लस 5 तक ये हमने इंटीजर्स की वैल्यू मान ली। अब हमें इसके क्यूब निकालने हैं और प्रूफ करना है कि ये सारे क्यूब 6q प्लस r के फॉर्म में ही हैं और r की वैल्यू 0 से लेकर के 5 के बीच कुछ भी हो सकती है। उसके लिए हमने केस 1 में मतलब इन सभी को लाइन से लेते रहेंगे। पहले केस में n की वैल्यू 6q, जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 6q प्लस r की फॉर्म में ही आया, लेकिन r की वैल्यू क्या है इस केस में 0, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर इसे सॉल्व किया 6q प्लस 1 लेकर के, अब ये क्या आ गया 6q प्लस r के फॉर्म में ही आया, लेकिन r की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पर 1। फिर ऐसे ही हमने किया तो 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4 एंड 6m प्लस 5। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका कि आपको इसे किस तरीके से बनाना है। बस सॉल्व करने में कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।